Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good. So, children, this is the fourth part of chapter 2 Components of Food. We have already finished the three parts of this chapter. So, this is the fourth one. So, in this video, we are going to know about roughage and water. Roughage and water, they both are not the food components or nutrients, but they equally important as food components and nutrients. So, let's know more about it. सो कम टू द रफेज. रफेज को हम नॉर्मली फाइबर्स से जानते हैं. फाइबर्स इज द इनडाइजेस्टिबल मटेरियल विच एड्स इन डाइजेशन. फाइबर्स और रफेज वो मटेरियल होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, इनडाइजेस्टिबल होते हैं. हमारी बॉडी इनको इजीली डाइजेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. सो लेट्स नो मोर अबाउट इट. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से मिलते हैं. जैसे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफ खाते, जैसे फूड जो लेते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के. लाइक potatoes is also different part of the plant, cauliflower is also different part of the plant, tomato is a different part of the plant. So fiber we can get also different parts of the plant as our food. So it does not provide nutrients to our body but helps in removing toxins from our body. Yes, I have already told you they are not nutrients. ये कोई भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं देते हैं, कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट ये बहुत हेल्पफुल होते हैं टू रिमूव टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स क्या होते हैं? अनवांटेड और पॉइजनिंग सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमें हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम हेल्दी रह सकें. तो फाइबर्स क्या करते हैं? थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं. इट एड्स bulk to the food and help the food move through the digestive system. Yes. रफेज क्या करते हैं? फाइबर्स हमारे फूड को बल्की बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो हैवी हो जाता है, हमारा स्टमक जल्दी फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अननेसेसरी भूख नहीं लगती है. हम अननेसेसरी फूड हैबिट्स होती है हम लोगों की बार बार खाने की, वो कम होती है. फाइबर क्या कहते हैं? हमारे फूड को बल्कि बना, जिसकी वजह से हमारा स्टमक फिल हो जाता है, तो और हमें अननेसेसरी फूड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और इसकी वजह से हमारा जो फूड मूव होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ईजिली अच्छे से वर्क कर पाता है, ईजिली डाइजेस्ट करता है और हमारा स्टमक अच्छा रहता है. देन वी कैन मीट our daily fiber needs by eating plenty of fresh fruits and vegetables. Roughage we get from fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts and seed, also with their peel. पील क्या होता है? पील द आउटर कवरिंग, छिलका, जिसको हम छिलका कहते हैं. पील, अगर हम पील में भी काफ़ी अच्छे अमाउंट पे फाइबर होता है, तो हमें नॉर्मली जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हमको नॉर्मली पीलिंग विथ पील खाना चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी को फाइबर है वो अच्छे से मिल सके. सो लैक ऑफ roughage इन आवर डाइट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन. येस, अगर हमारी डाइट में जो भी हम मील ले रहे हैं, हमारे डाइट में अगर रफेज का कमी है, लैक ऑफ रफेज है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता और आपकी बॉडी में जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो एलिमिनेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. सो डियर चिल्ड्रन, रफेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन के लिए. अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है तो हमारा बॉडी के जो अदर पार्ट्स होते हैं वो भी अच्छे से फंक्शन करते हैं. तो रफेज और फाइबर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में. अगर हम हमारी डाइट में रफेज को अच्छे से लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और हमारी जो अननेसेसरी ईटिंग हैबिट्स होती है, जो हम अननेसेसरी बार बार खाते हैं, उसमें भी कंट्रोल होता है. देन लेट्स नो मोर अबाउट वाटर. We need water to live and stay healthy. See, children, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल. जो हम जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है. बिना खाने के तो भी हम कुछ टाइम तक सर्वाइव कर जाएं, लेकिन विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. ज़्यादा टाइम तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो हेयर वी हैव सम फंक्शंस ऑफ द वाटर. द फर्स्ट वन इज मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम. ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड का अमाउंट होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. सेकेंड, रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर. ये जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है इसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, ठंडा रखता है हमारी बॉडी को. गर्मियों में अगर हम अच्छे अमाउंट में वाटर ले तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है, कंट्रोल में रहता है. देन थर्ड,
dissolves waste products and carries them out of the body. Yes, जो वाटर होता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती है, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और वाटर हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेटिंग। स्वेटिंग यानी जब हमें पसीना आता है तो यूरिन और स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से जो अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. So fourth is delivers nutrients from food to all the parts of the body. Yes, water is also essential to deliver the nutrients. कुछ nutrients ऐसे होते हैं जो water में dissolve हो जाते हैं. Water help करता है उनको deliver करने में to other parts of our body. So our body fluid requirement is met through water and other beverages like we drink such as juice. जो हम पानी पीते हैं हमें उससे तो water मिलता ही है, but we also get water from juices, milk, soup, and the food we eat such as salad, tomatoes, melons, watermelons. So we need approximately 8 glasses of water every day. So children, approximately कम से कम हमें अराउंड 8 ग्लास पानी तो अपनी डेली बेसिस पे हमें पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को पानी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो, हमारी बॉडी को अच्छे से वाटर मिल सके. आप फंक्शंस तो उसके ऑलरेडी समझ ही चुके हो कि हमारी वाटर का फंक्शन क्या होता है. तो इसलिए हमें वाटर को टाइम टू टाइम लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके, जो अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज हो सके. सो लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी लीड्स टू डिहाइड्रेशन. यस, अगर जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, लैक ऑफ वाटर, तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. डिहाइड्रेशन मीन्स लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हमें वॉमिटिंग होने लग जाती है, स्टमक पेन होने लग जाता है, अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, वीकनेस फील होती है. तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है. तो हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट करते रहना चाहिए, हमें बार बार पानी पीते रहना चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली 8 ग्लास पानी हो सके तो हमें पीना चाहिए पर डे. सो I hope you understand both the topic roughage and water. So let's come to the evaluation time. Children, in this slide I am giving you some questions that is related to part 2 and 3. दोनों से related है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ roughage इन ह्यूमन बॉडी, दैट यू नो. ठीक है. देन सेकेंड इज राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बॉडी. एनी 3 फंक्शंस यू हैव टू राइट इट. थर्ड क्वेश्चन, राइट 3 सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द फॉलोइंग. यस, यानी कि जो विटामिन ए है, आयोडीन है, विटामिन सी और फॉस्फोरस है, ऐसे कौन से फूड हैं जिससे हमें मिलते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड. सो राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ फूड जिसमें हमें ये सारे आपके जो विटामिन और आयोडीन मिनरल्स हैं जो मिलते हैं. देन फोर्थ, गिव 2 फंक्शंस फॉर ईच. आपको 2 फंक्शंस लिखने हैं, यू हैव टू राइट इट. आपको 2 फंक्शंस, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी एंड आयरन के 2 फंक्शंस बताएं, इनका क्या रोल होता है. फिफ्थ इज व्हाट आर द सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं. देन सिक्स्थ इज व्हाट इज डिहाइड्रेशन. So children, all these questions with answers you have to do in your HW science copy, and we have finished this video here. So the remaining part you will study in the next part. So keep watching, take care, and thank you.